आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजी हेल्थ टीवी में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त आप तमाम भाइयों के लिए नुस्खा लाएँ, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। आप कापी ले, पेंसिल ले, इस नुस्खे को आप लिख लें। सबसे पहले इसके फ़वाइद की तरफ चलती हैं। मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेबहा इसमें ताकत है। इसके अलावा वो तमाम तर दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमें थकावट हो जाती है, इसके अलावा वो तमाम तर दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमारे सेमन टेस्ट कराते हैं तो जरासीम बैठ निकलते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये कुदरती चीज़ें होती हैं। एक बात याद रखें कि हम जितने भी ये नुस्खे यूज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कुदरत की जानिब से हमें मिलते हैं। ऐसे समझिए कि हमें तोहफ़ा दिए गए। बाकी जितने भी ये जो हम इंग्लिश मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो हमारे खुद के बनाए हुए, आप जानते हैं कि वो केमिकल होते हैं। वो हम खाते रहते हैं 2, 4, 6 महीने खाते हैं तो वो एक हमारी नई बीमारी की तरफ हमें धकेल देते हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें देसी नुस्खों की जानिब आएँ। अब आर्ट वर्ल्ड जो है वो देसी नुस्खों की जानिब आ रहा है, क्यों कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मज़ीद चलते हैं प्यारे भाइयों, कोशिश करें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कि वो आपने कैसे कि अपने मैदे को थोड़ा सा ऐसी चीज़ों से भरें जो कि वो अच्छी हैं। अच्छी से मुराद है कि ये फास्ट फूड, ऑयली फूड, तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, इस तरह की तमाम तर चीज़ों से आप तमाम भाई परहेज़ करें। अब आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक की प्यारी घड़ियाँ भी हैं। एक तो आपने नमाज़ पांजगाना पढ़ कर दुआ भी करनी है और इसके बाद आपने ये नुस्खा भी यूज़ करना है। तो इंशाअल्लाह ये नुस्खा बेदहा इसमें ताकत है और आप पर हिट करके काम करेगा। और इसके अलावा ये उन तमाम नुस्खों में से एक अच्छा नुस्खा है जो कि हाई लेवल के और अच्छे नुस्खे हैं और बिल्कुल सस्ते तरीन से नुस्खे हैं। और इसके अलावा ये वो नुस्खा है जो बड़े बड़े हकीम उन प्यारे अपने दोस्तों को देते थे जो कि कबड्डी या कुश्ती का मैच किया करते थे या कुश्ती किया करते थे या अखाड़े में अपनी कुश्ती का लोहा मनवाते थे। तो ये उन तमाम दोस्तों को ये नुस्खा देते थे। और ये नुस्खा ऐसा नुस्खा कि आपने डेली की एक चुटकी सिर्फ लेनी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं कि 2 चमचे 3 चमचे, सिर्फ डेली की आपने चुटकी लेनी है। तो फिर आप तीसरे दिन या चौथे दिन इसके हैरत अंगेज़ रिजल्ट देखिएगा। तो चलते हैं प्यारे भाइयों अपने नुस्खे की जानिब। सबसे पहले आपने सौंफ लेनी है 4 चम्मच। नंबर 2 पे आपने अलसी का बीज आपने देखा है वो आपने 4 चम्मच वो भी लेना है। इसके बाद नंबर 3 पर कलवंजी की आपने 2 चम्मच लेनी है। नंबर 4 पर है सूंड आप जानते हैं कि ये जो अदरक जब खुश्क हो जाती है तो उसको सूंड बोलते हैं, इसकी आपने 2 चम्मच लेनी है। इसके बाद नंबर 5 पर है सब्ज़ इलायची के आपने 5 दाने लेने हैं। एक आपको पता दाने में से काफ़ी दाने होते हैं लेकिन आपने पूरी इलायची के 5 दाने ले लेते। अब आपने इन पांचों चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, दौरी डंडियाँ में आपने पीस लेना है। जब आप पीस ले तो अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल रोज़े की हालत में है तो आप कोशिश करें रात के वक्त सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ ले लें या नीम गर्म दूध के साथ ले लें। ठंडे पानी के साथ आपने कभी भी ये नुस्खा यूज़ नहीं करना। चुटकी सी लेनी है, यानी दोनों उंगलियों में जितनी आ जाए तो वो आपने डेली के लेनी है। चाहे तो आप चमची का 1/4 हिस्सा भी ले सकते हैं लेकिन चुटकी के साथ भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1 3-4 दिन के बाद आपको हैरत अंगेज़ इसके रिज़ल्ट नज़र आएंगे। इसके अलावा वो तमाम तरह दोस्त अब आप जो कहते हैं कि हमें हर वक्त जो है वो हमारी पिंडलियों में दर्द रहती है, हमारे कंधों में दर्द रहती है, हमारे जोड़ों में दर्द रहती है, तो आप जानते हैं कि इसमें कलवंजी भी है, अलसी का बीज भी है, सौंफ भी है और इसके अलावा सूंड भी है। ये तमाम तर प्यारी भाइयों चीज़ें ये दर्द पर हिट करके काम करती हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन, आज की वीडियो तमाम भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है तो आप किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक के बटन पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं मजीद अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।